इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान, श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आत्मा के अंदर ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति सदा से त्रिकालीन स्वरूप लिए विद्यमान है, लेकिन वह ज्ञान शक्ति हमें आनंद नहीं दे पाती, हमें सुखी नहीं कर पाती, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाती, हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देती, क्योंकि ज्ञान शक्ति सदा सदा से अपने आप में हमारे साथ तादात्म्य रूप लेकर रहती है। लेकिन पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने वही ज्ञान शक्ति जब ज्ञायक शक्ति में बदल जाती है तो सारा जगत हमारे लिए सुखदायी बन जाता है। ज्ञायक शक्ति का अर्थ है जो कुछ भी दुनिया है उसको ज्ञेय बनाओ, जानो, दुनिया को जानो और इतना विस्तार से जानो कि उस विस्तार में स्वयं भी समाहित हो जाए, ये पता ही नहीं चले कि मैं कौन हूँ और पर कौन हूँ। सब कुछ इतना विस्तृत हो जाए कि अपने पराये का भेद खत्म होकर एक महासत्ता में विलीन हो जाए, और वह महासत्ता जब हमारे अंदर जागती है सारा जगत हमारा हो जाता है और हम सारे जगत के हो जाते हैं। हम दुनिया से अलग अस्तित्व बनाने की बात सोचते हैं, हम दुनिया में समाहित होने की बात सोचते हैं, हम दुनिया को अपने में समाहित करने की बात भी सोचते हैं, लेकिन किस लिए सोचते हैं?
मेरे मन में एक ही भाव आता है, सबके मन में, कि सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो, सारी दुनिया मेरे लिए हो, और सारी दुनिया की हवाएं चलें तो मेरे लिए चले, सूर्य निकले तो मेरे लिए निकले, पानी बरसे तो मेरे लिए बरसे, भगवान भी आए दुनिया में तो मेरे लिए आए, और महाराज भी दुनिया में आवे तो मेरे लिए आवे, झांसी के लिए आए। हर व्यक्ति में जहां जहां विहार कर रहा हो, हर व्यक्ति जहां पर पहुंचता हो, वहां के लोग खुश हो जाते हैं। जहां से मैं जाता हूं, वहां के लोग दुखी हो जाते हैं। और मैं सोचता हूं, जहां जाने पर लोग खुश हो जाएं और जाने पर दुखी हो जाएं, मैं उनको कभी खुश नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मिलने पर हमें खुशी होती है, हमारी उपादान शक्ति मजबूत होती है, हम मजबूत होते हैं। हमारी उपादान शक्ति सदा सदा लोग अपनी जगाने का प्रयास करते हैं। हर व्यक्ति ने जो कुछ भी दुनिया में देखता है, हर वस्तु में अपनी वासना को निमज्जित कर देता है। वासना का अर्थ होता है मेरे सुख के लिए। वह सोचता है कि दुनिया में जो वस्तु हम देख रहे हैं वो मेरे लिए हो, मैं सुन रहा हूं वो मेरे लिए हो, महाराज भी आए वो मेरे लिए। अब झांसी आ गया हूं तो अब तुम्हारा सोच यहीं तक नहीं रहेगा, कुछ और होगा। एक समुद्र में से एक बार सूखा पड़ रहा था चारों तरफ। लोग सोच रहे थे कि आकाश में कहीं तो एक बादल दिख जाए, तरस रहे थे बादल देखने को। सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे कि बादल दिख जाए, बादल दिख जाए। कहीं आकाश में बादल ही नहीं दिख रहे हैं। प्रकृति ने सोचा चलो कोई बड़ी मांग नहीं है, एक छोटी सी मांग है कि ये बादलों का दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि सभी व्यक्ति सूखे के समय आकाश में बादल देखने की बहुत तमन्ना होती। प्रकृति ने कहा बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटी सी मांग है, आकाश में बादल। प्रकृति ने बादल दिखा दिए और चाहा मन कि अब सब लोग खुश होंगे कि हे प्रकृति बहुत अच्छा किया, बादल दिखा दिए। बादल देखते ही तृष्णा बढ़ गई, आकुलता बढ़ गई। लोगों ने तमन्ना की हे प्रकृति बादल दिखाए तो क्या दिखाए, बरसाओ तो बात बने। देखने से वो आनंद नहीं है, दिखा दिया आंखों का। यदि ये बरस जाएं तो बात बने, हे प्रकृति माँ। प्रकृति ने कहा कि कोई बात नहीं, ये बरसने की बात कह रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी बरसात चालू हो गई। प्रकृति ने सोचा कि अब तो सब ठीक हो गया होगा, सब खुश होंगे। सब लोग कानाफूसी कर रहे थे। पानी बरसा तो क्या बरसा, जब तक नदी नाले कुएं नहीं भरे तो क्या मतलब है बरसात। प्रकृति ने फिर सोचा कि चलो कुएं नाले भर देते हैं। कुएं नाले सब भर गए।
भरने के बाद लोग कहते हैं कुएं नाले भर गए तो क्या होगा, हमारे हंडे में पानी आए तो बात बने। सब लोग हंडे लेकर पानी में आ गए, बोले भाई अब तो खुश हो। बोले क्या खाक खुश है, हंडे में पानी भरने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, हम अंडे का पानी हमारे गिलास में आवे तो बात बने। चलो भाई गिलास भर गए। गिलास भरने के बाद पूछा भाई अब तो ठीक है। बोले गिलास भरने से क्या होता है, मेरे गले में उतरे तो बात बने। कितना व्यापक था आकाश, कितना व्यापक थे वो नदी नाले, और कितना छोटा हो गया एक घूंट ही हमारी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बन गया। मुंह में कितना पानी आता है, एक घूंट, एक घूंट ही हमारी तृप्ति बन गई। एक घूंट पे आकर हम सिमट गए, एक घूंट में ही हम संतुष्ट हो गए। कितनी बड़ी शक्ति थी, कितना बड़ा विस्तार था, विहंगम आकाश, नदी नाले, कितना बड़ा सोच था, कितना बड़ा सोच था। वह सोच यदि बना होता तो शायद हम भी इतने बड़े हो जाते, इतना बड़ा आकाश है। लेकिन जब हमारा सोच सिमटता 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 मात मुख में रहने वाले पानी के एक घूंट में ही अपने आप की तृप्ति का अनुभूति करता है, वहां से हमारी उपादान शक्तियां त्रोहित हो जाती हैं, हमारी खुद की शक्ति त्रोहित हो जाती है। प्यास तो बुझ जाती है, 6 घंटे के बाद हम फिर प्यासे हो जाते हैं। हम कुछ हासिल तो कर लेते हैं शांति के लिए, वो ज्यादा देर नहीं चलता। ये उपादान शक्ति, कल भी आपके मूल सिटी के अंदर मैंने कहा था कि मालिक बनने की शक्ति जो है वह हर व्यक्ति जागृत करना चाहता है। हर व्यक्ति अपनी उपादान शक्ति को इतना मजबूत बनाना चाहता है कि दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सके। भगवान भी जब हमें मिलते हैं तो हम भगवान से भी अपनी ही शक्ति का अर्जन करने का भाव करते हैं, लेकिन ऐसा करने से हम कभी भी पूर्णता की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर एक निमित्त शक्ति बैठी हुई है, हमारे अंदर एक निमित्त शक्ति बैठी है। पर पदार्थों की निमित्त शक्ति तो हम पहचानते हैं, हम भगवान की शक्ति जानते हैं कि भगवान हमें क्या दे सकता है, ये सबको ज्ञान है। पेड़ हमें क्या दे सकता है, ये सबको ज्ञान है। पानी हमें क्या दे सकता है, हमें ज्ञान है कि पानी प्यास बुझा सकता है। पेड़ हमें छाया दे सकता है। भगवान हमें बहुत बड़ी सुरक्षा दे सकता है। गुरु हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। हम सब इसमें पारंगत हैं, मुझे भी शामिल कर लेना। हमारा ज्ञान छोटा मोटा नहीं है। हम हर वस्तु को देखते समय ये भाव करते हैं, इसमें ऐसी क्या शक्ति है जो मेरे काम की है। हम भगवान को देखने नहीं जाते हैं, भगवान की उस शक्ति को पाना चाहते हैं जो शक्ति हमें भगवान से मिल सकती है। हम गुरुओं के पास नहीं जाते हैं, हम गुरुओं को नहीं बुलाते हैं। तुम बुलाते हो कि गुरु के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे हमारी झांसी का उद्धार हो सकता है। मेरे कर्मों का उद्धार हो सकता है, मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है, मेरा कल्याण हो सकता है। मैं समझ रहा हूं, बनिया आदमी जब कभी खुश हो जाए तो समझ लेना
वो चवन्नी खर्च कर रहा है तो 1.25 रुपया की मुनाफा देख लिया उसने। ना तो वो चवन्नी तो क्या 1 पाई खर्च न करे। जब बनिया जाति किसी चीज में उत्साहित हो तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी गुण होता है बनिया जाति में, जैन में नहीं। हम 2 भेद करते हैं आपका, एक बनिया और एक जैन। दोनों की बहुत बड़ी प्रतिभा होती है। बनिया पर की निमित्त शक्ति को पहचानता है, बहुत कुशलता से पहचानता है। वो देखेगा भी तो यही देखेगा इसको देखने से क्या लाभ होगा। उसकी बात सुनेगा जिसको पता चल जाए कि इनकी बात सुनने से हमें क्या लाभ होगा। वही मस्तक झुकाएगा जहां पर मस्तक झुकाने से मुझे क्या मिलेगा। जब जब तुम्हारे लिए किसी भी वस्तु को देखकर ये परिणाम आ जाए कि मुझे इससे यह मिल सकता है, मैंने इसकी शक्ति जान ली, मैंने इसकी शक्ति जान ली, इस पेड़ से मुझे छाया मिलेगी, इस पेड़ से मुझे फल मिलेंगे, इस पेड़ से मुझे पत्ते मिलेंगे, इस भगवान से मेरे पापों का क्षय होगा, हे भगवान से मेरा कल्याण होगा, हे भगवान की पूजा करने से हमारे कर्मों का क्षय हो जाए। महाराज मुझे जिंदगी में आ जाए, तुमने पहचान लिया, तुमने पहचान लिया कि महाराज के आने से हम झांसी वालों को क्या क्या मिल सकता है। पूरा सुनते आ रहा हूं। आप चलिए महाराज, ऐसा सब कुछ, सारी पूरी की पूरी झांसी बैठी हुई है और जो आपसे नहीं मिल सका वो किसी से मिल नहीं सकेगा, ये भी तुम्हारा विश्वास। कल कमल बाबू ने कहा जो अभी नहीं वो फिर कभी। मैं सब सुनता हूं, ये सब बनिया की आवाज है। ये सब बनिया की आवाज। क्या मिल सकता है महाराज से, क्या ले सकते हो महाराज से। तुम बहुत पैनी दृष्टि है, तुम्हें मालूम है कि ये आशीर्वाद में हमें क्या मिलेगा, इस नमोस्तु में क्या मिलेगा। उस नमोस्तु में आपकी एक एक ज्ञान है आपको कि जब जब मैं नमोस्तु करूंगा हमें यह चीज मिलेगी। ये बनिया का नमोस्तु है, हमें आशीर्वाद मिलेगा, यहां तक कि हमारा कल्याण होगा। महाराज में वो शक्ति है मेरे गुरु में कि यदि मैंने गुरु की संगति की तो मेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उसने गुरु की वो निमित्त शक्ति पहचान ली। कितनी निमित्त शक्ति में योग्यता है। अनादिकाल से हमें जब भी कोई शक्ति मिली हमने उसकी निमित्त शक्ति को पहचान का उसका उपयोग भी किया, लाभ लिया, बहुत लाभ लिया और मिलता है। क्योंकि महान आत्माओं की जो निमित्त शक्ति होती है वो परोपकारी होती है, पर कल्याणी होती है। जब जब हमने भगवान को नमस्कार किया हमें मिला, छप्पड़ फाड़ के मिला, ऐसी बात नहीं। गुरुओं से हमने जो चाहा वो मिला, मिलता ही है, मिलना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारी वह शक्ति तुम्हें सब कुछ दे तो देगी, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वो कोई लूट लेगा, वो कोई हमेशा के लिए वह तुम्हारे पास टिकने वाली नहीं, क्योंकि तुमने वह निमित्त शक्तियां जान ली
तुम उतने ही ले पाओगे जितने पेड़ में फल लगे हुए। उतनी देर छाया में बैठ पाओगे जितनी देर उसमें पत्ते हैं। जिस दिन पत्ते झड़ जाएंगे, फल खत्म हो जाएंगे, तुम उसी पेड़ को काट दोगे। जो निमित्त शक्ति पहचानने की कला कितनी खतरनाक है, कितनी खतरनाक है निमित्त शक्ति। निमित्त शक्ति को हम निषेध नहीं कर रहे हैं। हर वस्तु में ऐसी कोई बात नहीं, निमित्त शक्ति है। ये माइक में भी निमित्त शक्ति है कि महाराज की आवाज को पीछे तक भेज रहा है। तुमने ये माइक किस लिए लगाया कि ये आवाज पीछे तक भेजेगा? ये निमित्त शक्ति तुमने इस माइक की पहचान ली, और अभी ये आवाज भेजना बंद कर दे तो इस माइक की क्या हालत होगी? यहीं टेबल पे रहेगा कि कबाड़ खाने में जाएगा? यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। हम उपकारी को, जितने उपकारी को उपकार से हम ग्रहण करते हैं, और जिस दिन उपकार होना बंद हो जाता है हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। हम उस पेड़ को काट देते हैं जिसने तुम्हें फल दिए, छाया दी। हम उस भगवान को छोड़ देते हैं जिनका आशीर्वाद दिया। हम उस नमोकार मंत्र की माला भी छोड़ देते हैं, क्योंकि तुमने निमित्त शक्ति पहचानी। और निमित्त शक्ति पहचानने वाले लोग बहुत गजब की भक्ति करते हैं, गजब की शक्ति होती है, इनकी अटूट श्रद्धा होती है। लेकिन जैन दर्शन, पूज्यवर कुंदकुंद भगवान निमित्त शक्ति को पहचानने वाले को, भक्त को अभव्य कहते हैं, मिथ्या दृष्टि कहते हैं। कल उदाहरण दिया था मूल सिटी में, रावण की भक्ति असाधारण थी, शीश काट काट के चढ़ा दिए। क्यों चढ़ाए उसने? भगवान के लिए चढ़ाए हैं या भगवान की उस शक्ति को चलाया है जो शक्ति उसको प्राप्त हो सकती है? शीश तो चढ़ाया है, लेकिन उस शक्ति को चढ़ाया है, भगवान को नहीं चढ़ाया। भगवान की वह शक्ति जो उसके लिए शक्ति दे सकती है, उस शक्ति को उसने नमस्कार किया और गजब की भक्ति की। सिर काट के चढ़ा दी, हाथ की नस निकाल के बीना बजा दी। कोई ऐसा जैनी पैदा नहीं हुआ है। बनियापने की शक्ति जब भी जागती है व्यक्ति में, वह मिट जाता है, समर्पित हो जाता है, क्योंकि उसको देख लिया उसमें कि इसके लिए मरने में, मिटने में हमें ये शक्ति प्राप्त होती है। यदि मरना भी पड़े तो मर जाते हैं, लेकिन यह शक्ति हमारे लिए प्रशंसनीय नहीं है। ये शक्ति हमारी असीम नहीं बनेगी। ये शक्ति पाने वाला व्यक्ति कितनी शक्ति पाले, दुनिया उसे मंदिर में नहीं बैठा लेगा। ऐसी शक्ति को जानने वाले अंत में दशहरा मैदान में पहुंचते हैं। अंत उनका बहुत बुरा होता है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, अब देखो झांसी वालों, अभी मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के सामने से निकला। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय सारे जगत में बदनाम है। पहले की बात बता रहा, पूरे सारे जगत में बुंदेलखंड बदनाम है। वहां कोई पढ़ता नहीं, कोई परीक्षा देता नहीं। 1000 रुपये में मार्कशीट जरूर मिल जाती है पास। 2000 दे दो तो सेकंड क्लास की, 3 दे दो तो फर्स्ट क्लास की, और 5000 दे दो मेरिट लिस्ट में, और ऊपर हो तो फिर पूरे 100-200 के लिए। बदनाम था, बहुत बदनाम था। लेकिन अभी सुनकर के बहुत खुशी हुई कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय
अब बदल चुका है, पूर्ण सुधर चुका है और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं, यहाँ कोर्स अच्छे आए हैं। जिसका स्कूल बदल जाए तो विद्यार्थी भी बदलना चाहिए। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बदल गया है तो अब झांसी के लोग भी बदलना चाहिए। अब मन भी बदलना चाहिए। अभी तक तो आज
शक्ति जानते हो, इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा। जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये पेड़ से कुछ नहीं मिलेगा, उखाड़ के फेंक दे। और इस निमित्त शक्ति को जागृत जब तक अपनी जिंदगी में रहेगा बंधुओं, इस संसार सागर में अपन सब डूबते रहेंगे। भगवान को पाके भी डूबेंगे, गुरु को पाके भी डूबेंगे, नमोकार मंत्र की माला फाड़े हुए डूबेंगे। हम नमोकार मंत्र के प्रति कभी श्रद्धान्वित हुए ही नहीं, हम गुरु के प्रति कभी श्रद्धान्वित हुए ही नहीं, हमने कभी बेटे को चाहा ही नहीं, हमने कभी पत्नी को चाहा ही नहीं, हमने तो उसकी निमित्त शक्ति को चाहा है। इसमें ऐसी कौन सी निमित्त शक्ति है जिससे मुझे सुख मिल सकता है, उसको चाहा। वही साधक बनते बनते तुम मंदिरों में आते हो, इन भगवान से मुझे क्या मिल सकता है, इन गुरुओं से मुझे क्या मिल सकता है। महानुभाव, ये निमित्त शक्ति से हम सम्यक जन शक्ति तो मिलेगी, और ये भी पक्का है जो तुमने चाहा है वह होगा, होता है, होता रहा है। भगवान को बॉडीगार्ड बनाओगे तुम्हारी रक्षा होगी, पक्का है। क्योंकि भगवान जब बॉडीगार्ड बनता है तो वो बेईमान नहीं होगा, वो ईमानदारी से ड्यूटी देगा, तुम्हें बचाएगा चाहे भले स्वयं मर जाएगा। क्योंकि ईमानदार बॉडीगार्ड कैसा होता है गुरुदेव जी, ईमानदार बॉडीगार्ड कैसा होता है? स्वयं भली मर जाए लेकिन अपने बॉस को, भगवान तो ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, और मैं भी बहुत ईमानदार हूं। तुम जो चाहोगे वो सब मिलेगा, मिलता है, मिलता आया है, और तुम देखते भी आ रहे हो, सबको मिल रहा है। जिसने जो चाहा वो मिला। पृथ्वी पर वालों ने जो चाहा, सकरार वालों ने जो चाहा, और कहां थे, निवाड़ी ने जो चाहा, बरुआ सागर ने जो चाहा, अब झांसी जो चाहेगी। लेकिन मुझे खेद है कि तुमने जो चाहा वो तो मिल जाएगा, लेकिन किसी ने मुझे नहीं चाहा। तुमने मुझे नहीं चाहा, तुमने वो चाहा जो तुम्हें मिल सकता है। तुम्हारी चाहत वो है जो तुम्हें मिल सकती है। उस एक शक्ति को तुमने चाहा है जिस जो तुम्हें मिल सकती है। तुमने उस संपूर्ण शक्ति को नहीं चाहा जो संपूर्ण शक्तियों का पिंड है, एक वस्तु है। हम एक वस्तु को चाहते हैं, हम एक शक्ति को जानते हैं, संपूर्ण शक्ति को, पिंड को नहीं चाहते। परिणाम ये निकलता है कि जैसे एक व्यक्ति देखना, आप एक शक्ति को देखना, आपकी निमित्त शक्ति देखना, आपकी नमोकार मन पर श्रद्धा है कि नहीं। सब लोग बोले झांसी वालों को नमोकार मंत्र आता है कि नहीं? चलो आप नहीं तो हम अपने अचल सागर से, अविचल सागर से पूछ लेते, पहले से आए हुए ना। गवाह दे दिया महाराज ने कि हाँ नमोकार मंत्र उनको पक्का है। नमोकार मंत्र पर आपकी श्रद्धा है, आस्था है, महिमामान है कि नहीं, अतिशयकारी है कि नहीं? ठीक है। भजन तो बहुत अच्छा गाते हो, नमोकार मंत्र हमें बहुत अच्छा। अब मैं थोड़ा सा परीक्षा ले लूं, समय हो रहा है। एक व्यक्ति, बहुत श्रद्धा है तुम्हारी, ऑपरेशन थिएटर के जब आपका मरीज जाता है आप नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, बहुत अच्छी माला होती है आप। मैं तो कहता हूं दुनिया में यदि सबको अच्छी माला फिरवाना है तो एक मरीज को अंदर कर दो और बाहर तुम्हें माला दे दो। वहां ना तो मच्छर काटते हैं तुम्हें, ऑपरेशन थिएटर का बाहर का हिस्सा बहुत गंदा होता है, लेकिन ना मच्छर काटेंगे ना बाहर। नमो हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायु। मंदिरों में अच्छी मालाएं नहीं फिरती, मंदिरों में मन तुम्हारा चंचल होता है,
क्योंकि वहां तुम्हें नमोकार मंत्र की माला फेरना पड़ती है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरना पड़ती है। नमोकार मंत्र में जो मरीज को ठीक करने की शक्ति है वो माला फिरती है। नमोकार मंत्र की माला नहीं है वो। नमोकार मंत्र की माला तो मंदिर में भी फिरती है, लेकिन मंदिर में मन नहीं लगेगा। वहां तुम्हारे अंदर जो नमोकार मंत्र में वो शक्ति तुमने देख ली अपने ज्ञान से कि इसमें वो शक्ति है जो मेरे मरीज को ठीक कर सकती है, बस उस शक्ति के कारण नमोकार मंत्र की माला फिरती है। आपकी बहुत श्रद्धा है, आस्था है। मैं इसलिए घबराता हूं, अभी आपसे बताऊंगा कि महाराज आज दुनिया आपसे कुछ चाहती है तो आपको ऐतराज क्या है? और आपको यह भी मालूम है हम लोगों ने जब भी जिसने जो चाहा वो मिला, तो हमारी चाहत पूरी होती है तो हमारी बिगड़ी सुधरती है। महाराज आपका क्या बिगड़ता है? तो फिर आप ऐतराज क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी पूछ रहा हूं मैं। नमोकार मंत्र की माला फिर रही थी, बहुत अच्छी माला फिर रही थी। माला फेरते फेरते अंदर से आवाज आई, मरीज मर गया। अभी नमोकार मंत्र की माला आधी हुई थी और माला तुमने शुरू की थी पूरी करने के लिए। अब माला पूरी होगी या नहीं होगी? झूठ बोले कौआ काटेगा। बोलो, अंदर से आवाज आई, माला किस लिए फिर रही थी? उस शक्ति के लिए जो ठीक कर देगी, लेकिन वो शक्ति ठीक नहीं कर पाई। अब नमोकार मंत्र की माला फिरेगी या बंद होगी? सब एक साथ बोलो, बंद होगी। झूठ मत बोलना, नहीं तो एक आध दिन हो ही जाएगा ऐसा। आप माला नहीं फेर सकते, फिरेगी नहीं माला, आपका मन नहीं लगेगा। जो मन पहले था, जो श्रद्धा पहले थी, जो आस्था पहले थी, उस आस्था में और श्रद्धा में कमी आएगी। जैसे तैसे माला पूरी करोगे, लेकिन बेमन से करोगे। 90% तो करेंगे। अभी नमोकार मंत्र वही है कि दूसरा है? क्योंकि वो निमित्त शक्ति तुम्हारे काम नहीं आई, तुमने नमोकार मंत्र की माला रख दी, आपकी श्रद्धा कम पड़ गई और माला को इतने जोर से पटका, कितनों को कोसोगे? महाराज कहते थे नमोकार मंत्र की महिमा बहुत है, शास्त्र कहते थे ये महिमा बहुत है, देख लिया सब करके, सब प्रोपोगंडा है। मन बिगड़ जाएगा। उस समय जो नमोकार मंत्र के प्रति तुम्हारी अश्रद्धा भाव आया, महान भाव, पूरे जिंदगी भर तुमने नमोकार मंत्र की माला फेरी थी, उसका पुण्य एक तरफ रख दीजिए, और उस समय जो तुम्हारा परिणाम बिगड़ा उसका पाप एक तरफ रख दीजिए। ये अनंत गुना ज्यादा है, उस पुण्य से भी ज्यादा खतरनाक होगी। आपकी अश्रद्धा होगी, बहुत खतरनाक है। इसलिए निमित्त शक्ति को देख करके तुम किसी से प्रभावित हो रहे हो, तुम बहुत बड़ा धोखा खाओगे। जितनी आज तुम पुण्य वर्गणाएं कर रहे हो, उससे पाप वर्गणाएं बांधोगे। यदि वो निमित्त शक्ति ने काम नहीं किया तो तुम्हारी श्रद्धा डगमगाएगी। तुम नमोकार मंत्र की माला फेरने में चिड़चिड़े हो जाओगे। कल यदि तुमसे कोई कहेगा नमोकार, बोले फेर लिया मैंने, सब देख लिया, आपके मन में झुंझलाहट आएगी, क्योंकि आपकी श्रद्धा को चोट पहुंची। आपकी श्रद्धा नमोकार मंत्र पर नहीं थी, उस निमित्त शक्ति पर थी जो तुम्हारी थी, जो तुम्हारे लिए थी। महाराज जी देखो, आप समझो बात को। आप घर गृहस्थी छोड़ बैठे हो इसलिए ऐसा लगता है। हम लोग घर गृहस्थी वाले हैं, कोई मर जाए फिर भी माला पूरी करें। आप समस्या समझो मेरी। चलो कोई बात नहीं, चलो मरीज मर गया तो माला बंद कर देना, परिणाम बिगाड़ लेना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जमानत दूंगा। अब आप माला फेर रहे हैं, माला फेरते फेरते आधी माला हुई है, उधर अंदर से आवाज आई, ऑपरेशन सफल हो गया, मरीज होश में आ गया और वो तुम्हारे सामने से गुजर रहा है।
अब माला पूरी होगी। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना, बनिया कहीं के, झूठ मत बोलना। एक ही आवाज आई अंदर से, अब काय के लिए? जब आधी माला में काम हो गया तो आधी माला में काम हो गया तो महाराज आप भी पागल हो। जब आधी में हो गया तो पूरी फेरने की ये मन में विकल्प आएगा। निमित्त शक्ति, तुम्हारी निमित्त शक्ति सफल हो गई, तुम्हारी निमित्त शक्ति ने उसको ठीक कर दिया। अब आपकी उस माला में फेरने का मन नहीं होगा। फेरोगे भी तो स्पीड बढ़ जाएगी। आंख बंद करके फिर रही थी तो कम से कम और कुछ नहीं तो आंख खोलने का मन तो वो मन नहीं रहेगा जो पहले था। क्यों? आधी माला, तुम्हारा मरीज मर जाए तो तुम आधे में छोड़ दोगे, और तुम्हारा मरीज जी जाए तो भी आधे में छोड़ दोगे। पूरी माला कब फिरेगी? ना तुम्हें मरने दिया जाए ना जीने दिया जाए, जब तक माला पूरी नहीं करो तो फिरेगी। जब तक हमारी माला पूरी नहीं हो, वहां कंट्रोल में डॉक्टर को कहना पड़ेगा, डॉक्टर साहब माला को देखना, जब तक ये माला पूरी नहीं करे तब तक कोई सूचना मत देना। क्या है हमारी शक्तियां? हम अनंतों बार भगवान के समोषण में गए, हमने सब कुछ धन पाया, लेकिन हमने उसकी निमित्त शक्ति को पहचाना। उस निमित्त शक्ति से आकर्षित होकर हम गए। निमित्त शक्ति को लेकर के हमने करगवा क्षेत्र को बनाया। महानुभाव, तुम्हें सही में चमत्कार करना है, तुम्हें कुछ ऐसा करना है जो एक बार हो तो जन्म जन्म तक वो होता ही रहे। तो आज से तुम जिस वस्तु को देखो, उस वस्तु के संबंध में समय आपका हो रहा है, फिर अपन चर्चा करेंगे। मैं आज थोड़ा सा मोटिवेशन दे दूं, इससे तुम आज से ही शुरू कर दो। जिस वस्तु को देखो, जिस वस्तु के संबंध में सोचो, बस यह सोचना, मैं इसके क्या काम आ सकता हूं। मेरी निमित्त शक्ति, उसकी निमित्त शक्ति नहीं। एक पेड़ है, पेड़ को अभी देख रहे थे कि मेरे लिए फल देगा, पत्ते देगा, काम आएगा, नहीं। आज से पेड़ को देखते क्या सोचना है, मैं इस पेड़ के किस काम आ सकता हूं, मैं इस पेड़ के किस काम आ सकता हूं, जिससे सदा फलता फूलता रहे, हरा रहे। तो समझ लेना तुम पेड़ को चाह रहे हो, तुम्हारी पेड़ की चाहत ये जैनी का लक्षण है। समझ रहे ना? इस पेड़ से मुझे क्या मिलेगा, इसलिए पानी दे रहे हो, इससे सुरक्षा कर रहे हो, और तुम्हारे बनिया की जाती है। और जैसे ही आया ये पेड़ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इस पेड़ के लिए मैं क्या दे सकता हूं जिससे सदा हरा भरा रहे, सदा फलता फूलता रहे। मैं किस काम में आ सकता हूं इसके, मैं क्या कर सकता हूं इसको, बस हो गया काम। मंदिर में आते ही चमत्कार, करगुआ का विकास होगा। बस आज के बाद प्रत्येक झांसी वाले को करगुआ में प्रवेश करना है, ये मान के मैं करगुआ के लिए क्या कर सकता हूं। करगुआ तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, आज के बाद त्याग। करगुआ के लिए तुम क्या कर सकते हो? मैं करगुआ के मंदिर में इसलिए नहीं आया हूं कि यहां पारसनाथ से मुझे कुछ मिल जाएगा। मैं तो ये सोचता हूं, प्रभु पारसनाथ, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। बस इतना सा बदल दो अपनी जिंदगी का सोच। जब भी मंदिर में जाओ, भगवान मेरे लिए क्या कर सकता है, ये सोच खत्म करो। मैं भगवान के लिए क्या कर सकता हूं, यह सोच चालू करो। ये जैन, तुम जैन बन जाओगे और तुम्हें मूर्ति में जिनेन्द्र देव का दर्शन हो जाएगा। मैं क्या कर सकता, महाराज आए हैं, महाराज मेरे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोचना आज से बंद करो।
प्रत्येक झांसी का व्यक्ति आज से सोचेगा, महाराज आए हैं, मैं क्या कर सकता हूं महाराज की इच्छा पूर्ति के लिए। महाराज की क्या इच्छा है वह मैं पूरी करूंगा। महाराज के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या जिम्मेवारी है, मैं किस काम में आ सकता हूं। जितने दिन महाराज रहेंगे उतने दिन मेरा तन, मेरा धन, मेरा मन, मेरा वचन, मेरी कमाई मैं कितने काम आ सकता हूं, बस इतना तुम सोच लो। फिर करगुआ के विकास को करने की जरूरत नहीं, वो तो हो जाएगा। तुम क्या काम आ सकते हो इस करगुआ के, तुम क्या काम आते हो इस पारसनाथ को। मैं झांसी आया हूं, हर झांसी के व्यक्ति को यह सोचना है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं महाराज मेरे लिए क्या कर सकते हैं, इस पर ताक झांक मत करना। देखो आज महाराज क्या करते हैं, बनिया लोगों, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बनियों का महाराज नहीं बनना चाहता, मैं जैनी का महाराज बनना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं करूंगा, पक्का मान के चलना। जिसने ये सोच रखा है कि महाराज आए हैं अब तो विकास हो जाएगा, महाराज आएंगे अब तो झांसी का कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सांची कहना, खुश रहना। आपने आगवानी कर ली, पधारो। हम पधार गए, तुम पधारो। हम करगुआ आ गए, तुम झांसी पधारो। कुछ नहीं होने वाला। और वो बात बता दूं, ऐसा हो सकता है जो आज तक नहीं हुआ, और ऐसा होगा जो सारा जगत देखेगा, जैसा बरुआ सागर को देख रहा है। बरुआ सागर वालों का जितना नाम हुआ सारे भारत में, मैंने कह रहे बरुआ सागर वालों, तुमने जितना दान दिया इतने में तो विज्ञापन का ही पैसा हो जाएगा। इतने करोड़ रुपया विज्ञापन में खर्च करते तो भी विश्व में नाम होने वाला, तो मैंने कहा तुमने दान नहीं दिया, ये तो विज्ञापन का बिल है। आज सारे जगत में बरुआ सागर का नाम हो गया। वो पाया जो कभी पा नहीं पाए, और ऐसा पाया कि अब कुछ पाने की जरूरत ही, वो तुम भी पा सकते हो। बस शर्त एक है, आज के बाद तुम्हारा क्या नारा होना चाहिए, महाराज बरुआ करगुआ झांसी आए हैं, तो महिला पुरुष बच्चा एक ही आवाज अंदर चिंतन बैठ के मीटिंग करो। अपने घर घर में अकेले बैठो तो चिंतन करो, दुकान में बैठो तो चिंतन करो, बाजार में रहो तो दोस्तों के साथ रहो। बस एक ही चर्चा होना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, हम महाराज के लिए क्या कर सकते हैं, हम महाराज की इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। हमें महाराज की इच्छाएं पूरी करना है। महाराज से अपनी इच्छाएं पूरी कराओगे, दुर्योधन बनकर नाश होगा, और महाराज की इच्छाएं करोगे तो श्री राम बनकर के आकाश में बैठोगे सिद्धानंद। हमारी तो आपने पास ही पलट दिया। हम तो इसलिए जोर शोर से आगवानी कर रहे थे कि आप हमारी इच्छाएं पूरी करोगे। तुमने आगवानी की है, लो मैं तुम्हारी आगवानी स्वीकार नहीं करता हूं, अब करो क्या करो। जैन दर्शन में महत्व देने वाले का है कि लेने वाले का? बोले आहार का गिलास तुम देते हो तो तुम्हारी महिमा है कि हमारी? नहीं लेना, लो करो क्या करो। मैं तुम्हारी आगवानी स्वीकार नहीं करता हूं। अभी कह रहा था ना वो कमल बाबू, ऐसी आगवानी हुई मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अरे मेरे से तो पूछ, मैंने स्वीकार की है कि नहीं? यदि आपने अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आगवानी की है तो आई एम सॉरी प्लीज, आपकी आगवानी आपको मुबारक हो। और यदि ये तुम्हारा मन हो, ये तुम्हारा मन हो कि महाराज जितने दिन आप यहां हो, आपकी जो इच्छा होगी
जो आपके मुख से निकलेगा, जो आप चाहते हो झांसी वाला उसे पूरी करेगा। तो तुम्हारी आगवानी मुझे स्वीकार है, तुम्हारी आगवानी स्वीकार है। बहुत बहुत थैंक्स। पर शर्त एक है, तुम्हें अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए लाए हो तो तुम्हारी आगवानी तुम रखो। मैं कोई आगवानी का मोहताज नहीं हूं। तुम्हारी आगवानी भली पहली हुई होगी, हमारी आगवानी तो ऐसी सैकड़ों हो चुकी है। लेकिन यदि तुम बदल दो कि नहीं, महाराज की हर इच्छा पूरी होगी, जो महाराज सोचेंगे, जो महाराज बोलेंगे, जो महाराज करगवा में सोचेंगे, उसकी हर इच्छा हम झांसी वाला पूरी करेंगे, तो फिर मैं जरूर कहूंगा ऐसी आगवानी आज तक हुई नहीं, भविष्य की कह नहीं सकता। वेलकम। कंडीशनली है। जैनी बन के आगवानी करो तो जिनेंद्र का दर्शन पा जाओगे। कभी सोचो, कल भी मैंने कहा था, हनुमान ने सदा राम की भक्ति जैनी बन के की है। उसने राम की कभी उस शक्ति को जानने का प्रयास नहीं किया कि राम मेरी जिंदगी में कब काम आएंगे। सदा एक ही बात का चिंतन करता था, मैं राम जी के किस काम आऊंगा। समझना बोलिए, हनुमान की वह घटना बताओ जिसमें हनुमान ने सोचा है राम जी मेरे किस काम आएंगे। और उस घटना से पूरी रामायण भरी है, जब हनुमान एक ही बात सोचता है, मैं राम जी के किस काम आऊंगा। और दुर्योधन ने हमेशा यही सोचा, मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे ताश्री मेरे किस काम आएंगे, मेरे किस काम आए। ताश्री मेरे काम, द्रोणाचार्य मेरे काम, और कर्ण मेरे, सारी दुनिया की जितनी शक्तियां सब मेरे काम आवे। उसका नाम दुर्योधन है। और मेरी सारी शक्तियां श्री राम के काम आए, उसका नाम हनुमान है। बोलो आप क्या बनना चाहते हैं? जोर से बोलो। बस, तो हनुमान का सूत्र क्या है? हनुमान का मंत्र क्या है? प्रथम दिन का मंत्र, मोटिवेशन, बदल दो अपनी जिंदगी को। जैसे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय बदल गया, अब तुम भी बदल जाओ। हालांकि तुम पुराने जमाने के पढ़े लिखे हो, लेकिन बदल दो अपनी जिंदगी को। नहीं, आज के बाद हर सोच, आज का भगवान का दर्शन भी होगा तो इसलिए करूंगा कि मैं भगवान के किस काम आ सकता हूं। आज भगवान को अर्घ भी चढ़ेगा तो इसलिए चढ़ेगा कि मेरा अर्घ भगवान के किस काम आएगा। आज मैं माला भी फेरूंगा तो इसलिए कि मैं नमोकार मंत्र के किस काम आऊंगा। आज यदि मेरे मन में कोई आया है, कोई भाव आया है, जब भी आज के बाद करगुआ में प्रवेश करूंगा, यह भाव लेकर के कि आज मैं करगुआ के किस काम आऊंगा। जब तक मैं यहां हूं, झांसी का हर व्यक्ति घर से ये मान के चले कि मैं महाराज के किस काम आऊंगा। फिर देखो चमत्कार पे चमत्कार होंगे और सारा जगत तुम्हें जानेगा। ये शक्ति नहीं पहचान पा रहे हम, वो ज्ञायक शक्ति होती है, जिसे हमने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, ज्ञायक शक्ति होती है। उस ज्ञेय बनाओ, उस ज्ञेय की शक्ति को जानो। और ज्ञेय की शक्ति, उस शक्ति को जानो जिस शक्ति का मैं उद्घाटन करता बनूं मेरे द्वारा। महानुभाव, जिंदगी भर हम गुरुओं से काम लेते रहें, कल्याण नहीं होगा। और एक क्षण भी हम गुरु के काम आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक क्षण, एक कदम हम भगवान के पास चले जाएं, एक कदम हम भगवान के अनुसार चल जाएं तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेरा प्रवचन समझ में आया? ठेठ हिंदी में था, बिलायती में तो नहीं, हिंदी में था ना? आ गया समझ में? आज कब्ज को क्या बदलना है? करगुआ से मुझे क्या मिलेगा? करगुआ आते समय देना है, मैं करगुआ के किस काम आ सकता हूं। बस मैं भी यही सोचूंगा,
वायदा करता हूं इस करगुआ से मैं कुछ भी नहीं चाहूंगा। वायदा करता हूं इस झांसी से मैं कुछ नहीं चाहूंगा। वायदा करता हूं पारसनाथ को कभी मैं अपने काम में नहीं लूंगा। वायदा करता हूं जब तक रहूंगा पारसनाथ के काम आऊंगा। करगुआ की सोचूंगा, करगुआ के लिए मैं क्या कर सकता हूं। बस यही मेरी सफलता का राज है। अभी वो प्रवीण बेटा ना, वो पता नहीं उसको क्या मिर्ची लग रही पता नहीं। वो कहता महाराज जी ये बताओ ये होता कैसे है, आपके आते सबके दिमाग बदलते क्यों हैं। बेकंजूस खोपड़ी मर जाए 1100 रुपये नहीं देवे, बरुआ सागर दान देवे। अरे राम 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 राम, बरुआ सागर और दान क्या हो गया महाराज। कुछ नहीं मनवा, कुछ नहीं। लो मैं बताए देता हूं चमत्कार, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में आता हूं, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। मैं कभी प्रवचन देता हूं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए। किसी तीर्थ का उद्धार करता हूं अपने लिए नहीं भगवान के लिए। भगवान का उद्धार हो, धर्म की प्रभावना हो, जगत का कल्याण हो, श्रावकों का उत्थान हो। बस ये भावना जो मैं बना लेता हूं वही सफलता है। और ये भावना तुम बना लो, और तुम्हारी और हमारी दोनों भावनाएं जहां मिल जाएंगी तो डबल चमत्कार हो जाएगा। तुम हमसे कुछ मत चाहना, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहूंगा। रिपीट करो, रिपीट करो। हम तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे, तुम हमसे कुछ नहीं चाहोगे। मैं सदा तुम्हारे लिए चाहूंगा, तुम मुझे सदा मेरे लिए चाहना। बस काम हो जाएगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संदीप जैन जी, श्रीमती रजनी जैन जी, श्री पवन जैन, श्रीमती इंदिरा जैन, श्री राहुल जैन, श्रीमती सोनल जैन, आगम जैन और वर्णित जैन, सीए रोमल जैन, सुप्रिया जैन, मोनिका जैन, प्रतीक जैन, श्री अनिल जैन और श्रीमती प्रवीण जैन, लक्ष्मण चौक देहरादून, श्रीमती जीवन लता जैन, विकास नगर, फर्म वर्धमान इंस्ट्रूमेंट्स एंड केमिकल गुड्स प्राइवेट लिमिटेड। श्री महावीर कुमार रावका जी, श्रीमती उमा रावका जी, पुत्र जिनेश रावका, पुत्री नितिका रावका, पुत्री दामाद मोनिका जैन, प्रफुल्ल जैन, सिद्धार्थ नगर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सुधा प्रेमचंद्र जैन, श्रीमती सुनीता सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती नीतू सुधीर कुमार जैन, श्रीमती संगमित्रा रोशन जैन सोनू, कुमारी सुरभि जैन, सिद्धांत जैन, कुमारी प्रांजुल जैन, प्रबल जैन, कुमारी प्रियल जैन, कुमारी निष्ठा जैन, कुमारी आराध्या जैन, रिद्धिम जैन एवं समस्त चौधरी परिवार, पृथ्वीपुर, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश। फर्म मैसर्स महावीर कॉन्ट्रैक्टर, पृथ्वीपुर। स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन की स्मृति में श्री शशांक जैन धर्मपत्नी श्रीमती कुमकुम जैन, पुत्र उमंग जैन, पुत्रवधू प्राची जैन, पौत्र निमित्त जैन, पौत्री अक्षिता जैन, निवासी कृष्णा नगर, दिल्ली, बेटी दामाद श्री अंकुर जैन, श्रीमती मानवी जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।